अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज यह है कि जब आप किसी से झूठ बोल रहे हो, किसी के सामने फ्रॉड कर रहे हो और किसी को फक्की दे रहे हो, लेकिन उसे पता हो कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं, और जब आप झूठ बोल रहे हैं तो वो आपको देखकर धीमा धीमा मुस्कुराए और धीमा धीमा हंसे। आप बाहर जाएं, जिसे भी बात करें, आप बात तो कर रहे हो सीरियस होकर, लेकिन वो धीमा धीमा आपको देखकर मुस्कुराए। ज़हीर गैंग का जो सोशल मीडिया विंग है, जिसे एक अदाकारा लीड करती हैं, उन्हें देखकर यकीन मानिए तो मुझे तरस आता है, शदीद तरस आता है। जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी जो तमाम तर ऑडियंस होती है, उनके मुखालफिन में, उनकी हिमायत में जो लोग होते हैं, वो भी जब धीमे धीमे मुस्कुराते हैं तो मुझे बड़ा तरस आता है उनके ऊपर, उनकी लाचारी के ऊपर, उनकी बेबसी के ऊपर। मेरा मशवरा यह है कि बराए मेहरबानी थोड़ा सा टाइम निकालकर कभी रो लें। एक दफा एक दूसरे के सारे एक घर में बैठे पिज्जा पार्टी करें और वहां पर रो लें। 2-3 घंटे रोएं, 2-3 घंटे चीखें, एक दफा अपने अंदर का गुबार निकालें। मुझे पता है आपकी बहुत बुरी हालत है, मुझे पता है आपकी नींदें गायब हैं, मुझे पता है ना आपसे बैठा जाता है, ना उठा जाता है, ना मुंह धोने को दिल करता है, ना दांत साफ करने को दिल करता है। बराए मेहरबानी रो लें, एक दफा रो लें, ताकि आपके अंदर की जो गुबार है वो किसी तरह से निकले और आपकी जिंदगी किसी तरह से आगे चले, ताकि आपको लॉन्डी जेल तक पहुंचाया जा सके। इस तरह आप मजीद ज़हनी तौर पर खराब होते जाएंगे और मजीद इस तरह की अफवाहें छोड़ते जाएंगे। इन्होंने खबर मार्केट के अंदर छोड़ी है कि जनाब, बल्कि छोड़ी मार्केट में, आज खबर नहीं छोड़ी बल्कि काफी अरसे से, जब से मेहदी काज़मी की बेटी ने अपने वालिद के हक में बयान दिया है, तब से उसे दिन के लाइव को उठाकर देखें तो जाफरी साहब से यह आर्गुमेंट शुरू हुआ, उसको अदाकारा ने बाई किया, ब्लू ने उसके ऊपर मोहर लगाई, मियां आसिफ साहब ने पता नहीं क्या किया उसके ऊपर, लेकिन बहरहाल सब कुछ करके लपेट लपूट के इन्होंने माई सोशल मीडिया फैमिली को दिया कि ज़ारा काज़मी जनाब घर चली गई है। अब ज़हीर जाएगा, नूर बीबी जाएगी, बातचीत करेगी जनाब, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगी और मामला ठीक हो जाएंगे और बच्ची वापस आ जाएगी। ये इन्होंने फक्की बेची सोशल मीडिया को। और उसके बाद जो मेरे कुछ दोस्त हैं वो मुझसे पूछने लगे कि 5 करोड़ की डील हो गई है, यानी नूर बीबी ने ब्रीफ केस और बक्से भर भर के, बोरियां भर भर के, कॉटन भर भर के पैसों की दथियां जाकर मेहदी काज़मी को दी हैं कि जनाब हमें कराची से निकलने दें, बच्ची आपके पास चली गई है, लिहाजा हम आपसे माफिया मांगते हैं। तो मसला यह है कि नूरा बीबी के पास अगर 5 करोड़ होते तो पहले वो जाकर ब्लू को दें, जिसने पासपोर्ट एजेंट को दिया हुआ है और वो वापस भी नहीं दे रहा, और उसका पासपोर्ट वहां पर फंस गया है, ना 75,000 वापस दे रहा है, ना पासपोर्ट वापस दे रहा है। तो अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो जाकर ब्लू का पासपोर्ट किसी तरह से छुड़वाए। मेहदी अली काज़मी ने बहरहाल इस खबर की तरदीद की है, उन्होंने स्टेटस लगाया है, और वो स्टेटस नहीं, ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने रख रख के कुसुन्ने मारे इस सारे गैंग को। और उन्होंने जवाब दिया है कि मेरा केस, मेरी बेटी का, ज़ारा काज़मी का केस नहीं है, यह पाकिस्तान के बच्चों का केस है। ये तमाम तर पाकिस्तान की जो लोअर मिडिल क्लास है, ये उनका केस है। ये सिर्फ ज़ारा काज़मी नहीं है, ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, इसका वारिस पूरा पाकिस्तान है। ये पूरे पाकिस्तान की बेटी है और ये इसका मुकदमा है। ना मैं पीछे हटूंगा, ना मैं थकूंगा। उसके बाद उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, कल्प्रिट्स। इनके लिए कल्प्रिट्स यानी दगाबाज, धोखेबाज, मुनाफिक, और इस केस के अंदर जो इन्होंने अगवाकारी की है, उनको मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, ना मैं थकूंगा, ना मैं डरूंगा, मैं एंड तक इनका पीछा करूंगा। फरवरी में केस का दूसरा फेज शुरू हो रहा है, जो कि ट्रायल फेज है, जिसके अंदर बुनियादी तौर पर ज़हीर को हथकड़ियां डालने का और घसीटने का और लॉन्डी जेल में ले जाने का सिलसिला, और फिर वो जेल की जो खास किस्म की वर्दी होती है, सफेद कपड़े और बीच में सलाखें पड़ी हुई, वो पहनाने का सिलसिला दूसरे फेज में जाकर शुरू हो जाएगा। लिहाजा जो इन्होंने आर्गुमेंट बेचा था, उस आर्गुमेंट के जवाब में मेहदी काज़मी का जवाब तो आ गया है, लेकिन मेरी तजवीज अभी भी इनके लिए यही है कि जनाब रो लें, थोड़ा सा टाइम निकाल लें, पर्दे के पीछे खड़े हों, छत पर खड़े हों, टंकी के पीछे खड़े हों, या फिर किसी बहुत बड़े पौधे के पीछे खड़े होकर रोएं, एक दफा चीखें, ताकि आपके अंदर की जो ये आपके अंदर भर रहा है, ये किसी तरह से बाहर निकले। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।